where ahead of the farmers' call to protest towards Delhi, security arrangements have now been heightened ahead of this march, Delhi march that has been announced by the farmers today. The police have barricaded the Ambala-Delhi borders as the farmers will be leaving from the Shambhu border for camping at Delhi at 1 p.m. Recently, as many as 34 farmers were detained while going from 0 point to Rashtriya Dal Prerna Sthal in Noida to hold a protest without taking the permission. As per the police officials, the Uttar Pradesh government had even formed a 5-member committee to address and find a solution to the ongoing farmers' agitation in the regions of Noida and Greater Noida. Let's listen in to what the police and farmers had to say. पोस्ट तैयार की गई है टैक्स चलाने। देखिए, जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है। सर, वो कह रहे हैं कि 101 किसानों की लिस्ट जो है दे दी गई है और वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहता है, कोई रूट जाम नहीं करेंगे कोई। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हम सभी की सामूहिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम कानून की पालना करें, जो कानून के प्रोविजन है उसको फॉलो करें और जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है करा जाए। सर, कितनी फोर्स डिप्लॉय की गई? देखिए, सफिशिएंट फोर्स है। थैंक यू। देखिए, लगभग मोर्चे को चलते हुए 257 दिन हो गए और 97, और जो अमर अनशन है खनौरी बॉर्डर पर वो लगभग 11वें दिन में दाखिल हो गया है। जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है। दुनिया की मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था, तो इसी दिन देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो मरजीवड़ों का जत्था है वो अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, जो हमने कल डीसी अंबाला का एक प्रेस रिलीज या कि नोटिस देखा था, जो वो बोल रहे हैं कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ पर सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है, इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली बार कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण पर तो बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर कर आगे बढ़ेंगे, जो सरकार की मर्जी है वो करे। आज 297 दिन हो गया है, आप लोग धरने पे बैठे हैं और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं, ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ जिन्नी भी कीमत चुकानी पई चुका के जित वाल मोर्चे लेके जावांगे। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो, साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे। सर, आपका नाम क्या है, आपका संगठन का नाम क्या है? आप? मनजीत सिंह मेरा नाम है जी। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो, पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है
कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं, लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है, हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस तो बैरिकेडिंग कर रखी है, कैसे जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, ऊपर दी जाएंगे, रोकेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। पहले भी हमको रोका है, पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान थे शहीद हो गए, और क्या कर लेगी, और मार लेगी। My colleague Aditya Kumar joins me live on the broadcast. Aditya, very good morning. In fact, this is yet another day where we are seeing an escalation in the farm protest, and as the farmers from Punjab embark on their Delhi Chalo or Delhi Kooch from the Shambu border today, there are prohibitory orders that are being put in place. Section 163 of the BNS has been imposed, where the assembly of more than 5 is prohibited. But at this point of time, it is the time that we are given is 1 p.m. today. What is the situation from the borders of Shambu, Khanori and Singh border, which is nearing these two states, from where around 100 farmers are set to march towards Delhi on today to advocate for their demands? सिमरन जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से किसानों ने ये दावा किया है कि वो आज 1 बजे 100 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर और जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। वहां पे लगातार पुलिस जो है बैरिकेडिंग कर रही है। बीते रात से ही तैयारी जो है पुलिस की चल रही है कि किसी तरीके से किसानों को समझा बुझा करके रोका जाए। जो वहां के डीसी है उन्होंने बात करने की कोशिश की थी किसानों को, साफ उन्होंने कहा था कि आप अगर जाना भी चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन पहले आदेश जो है वो आप लीजिए। लेकिन किसान अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम आगे जाके रहेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो आज का जिस तरीके से माहौल है दिल्ली को लेकर के, वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज दिल्ली में 2 तरफ से किसानों का जो एक जत्था है वो जाने के लिए तैयार बैठा है, जाने की तैयारी कर। जैसे शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आने के लिए जो उधर से हरियाणा और पंजाब के किसान कोशिश कर रहे हैं, इधर से नोएडा उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस के लिए, नोएडा पुलिस के लिए, हरियाणा और पंजाब पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है ऐसी परिस्थिति को रोकना, ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जैसे अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा के किसानों में पिछले 25 नवंबर से ही बात चल रही थी, अथॉरिटी को लेकर के बात चल रही थी किस तरीके से आगे की कार्रवाई होनी है, जिसके बाद 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दलित प्रेरणा स्थल वो बैठे थे। उसके बाद लगातार जो है किसान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, और रोज 100-150 किसान ऐसे हैं जो 0 पॉइंट ग्रेटर पे इकट्ठे होते हैं और वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति दिल्ली बॉर्डर पे जो हरियाणा बॉर्डर पे जो स्थिति है, जहां पर सरवन सिंह पटेल समेत जो अन्य जो किसान नेता है वो अपनी बात को लेकर के अड़े हुए हैं, वो दिल्ली जाने की कोशिश में कर रहे हैं। तो इस तरह के दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली का जो जिस तरीके से माहौल है वो बहुत ही सख्त है, क्योंकि दोनों तरफ से किसान जो है आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमेशा बात करने की कोशिश की जाती रही है, उधर चंडीगढ़ में भी बात होती रही लगातार व्यवस्था में बैठे लोगों से और किसानों से, लेकिन किसी तरीके से कोई बातचीत जो है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी किसी तरीके से बातचीत जो है बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस भी सख्ती बरती हुई है। दिल्ली के जो जवान हैं वो जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सभी बॉर्डर्स पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसे बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करना जो है दिल्ली के अंदर में वो ना हो पाए। और क्योंकि संसद भी चल रहा है, संसद भवन के सामने जिस तरीके से किसानों ने दावा किया था कि वो प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न न हो जिससे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हो या किसी तरीके से कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ नजर आए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश में है। और आगे देखना यह है कि 1 बजे क्या जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कुछ करते हैं या कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इधर नोएडा की तरफ जो है इधर भी देखना होगा कि क्योंकि 9, 10, 11 बजे के आसपास में वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो भी जो है गिरफ्तारी देने वाले हैं। तो आने वाला अभी जो समय है वो बता पाएगा कि किस तरह की स्थिति दिल्ली के लिए है, क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो पाबंद किए गए हैं वो काफी है या नाकाफी है। जी सर।
Well, all right, as you are in fact saying that there has been no breakthrough by the talks that have been done by the farmers with the police and the administration, but rather the government. Aditya, it remains to be seen what exactly turns out to be as the stir continues by the farmers. I'll request you to kindly stay on with me as the viewers can see. In fact, the visuals are live on your screen where in a gathering of more than hundreds, this large group of the Jathas are marching towards Delhi, and in the protest to advocate for their demands of wanting the legal guarantee of the MSP. And the visuals that you can see on your screen are live, viewers, as there are in fact more reactions coming from the group of the farmers that are camping on the borders of Shambhu and Kanori. Let's take a listen. आपका नाम क्या है और आपके संगठन का नाम क्या है? आज 101 किसानों का जत्था पैदल मार्च कर रहा है दिल्ली की तरफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हूं। और आज हमारा 101 लोगों का जत्था आगे जाएगा, जिसकी अगुवाई करेंगे सरजीत सिंह फूल, सतनाम सिंह पन्नू और दूसरे हमारे जो फोरम के लीडर हैं, वो सभी लोग इसकी अगुवाई करेंगे। और ये बिल्कुल अमन पूर्वक आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बहुत देर से हम लोग यही चाहते थे कि हम अपना ट्राली सामान सब लेके ही जाएं, लेकिन बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं, और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। चिपकाए हैं वो तो सामने बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। हम वो नोटिस चिपकाए हैं कि बीएनएस का 163 धारा, जैसे पहले हमारा 144 होता था, वही है कि वो लगा हुआ है, आप नहीं चल सकते हो। देखिए हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्या बसों में। Now viewers, that was all the news of the nation and the world. Will continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us.